मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध अब और भी खतरनाक मोड़ लेता दिख रहा है। ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल की सैन्य कार्रवाई के बाद शुरू हुए इस संघर्ष का आज 10वां दिन है और इसके प्रभाव पूरे खाड़ी क्षेत्र में तेजी से फैलते नजर आ रहे हैं। ताज़ा घटनाक्रम में ईरान ने बहरीन को निशाना बनाते हुए उसकी सरकारी स्वामित्व वाली ऊर्जा कंपनी बाप्को की तेल रिफाइनरी पर बड़ा हमला किया है। इस हमले के बाद रिफाइनरी के संचालन को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया, जिससे क्षेत्र में ऊर्जा आपूर्ति को लेकर चिंता बढ़ गई है। बाप्को की ओर से जारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि कंपनी ने अपने समूह संचालन पर फोर्स मैज्योर यानी कि अप्रत्याशित घटना का नोटिस जारी कर दिया है। कंपनी के मुताबिक मिडिल ईस्ट में चल रहे क्षेत्रीय संघर्ष और रिफाइनरी परिसर पर हालिया हमले के कारण सामान्य संचालन प्रभावित हुआ है। फोर्स मैज्योर एक कानूनी प्रावधान होता है जिसके तहत अगर किसी कंपनी के कंट्रोल से बाहर की असाधारण परिस्थितियां जैसे युद्ध, प्राकृतिक आपदा, सरकारी प्रतिबंध या आपूर्ति श्रृंखला में बड़ा व्यवधान पैदा हो जाए तो कंपनी अपने अनुबंधित दायित्वों को अस्थायी रूप से निलंबित या रद्द कर सकती है। ऐसे मामलों में कॉन्ट्रैक्ट के तहत तय डिलीवरी पूरी न कर पाने के लिए कंपनी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाता है। उधर सऊदी अरब ने भी ईरान समर्थित हमलों को लेकर अलर्ट जारी किया है। सऊदी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक देश के दक्षिण पूर्व में स्थित विशाल एम्प्टी क्वार्टर इलाके में शाइबा ऑयल फील्ड्स को निशाना बनाकर भेजे गए कई ड्रोन को समय रहते इंटरसेप्ट कर नष्ट किया गया। शाइबा ऑयल फील्ड सऊदी अरामको द्वारा संचालित एक बेहद महत्वपूर्ण तेल उत्पादन केंद्र है, जहां से आमतौर पर प्रतिदिन 10 लाख बैरल से ज्यादा तेल का उत्पादन होता है। अगर यह सुविधा प्रभावित होती है तो वैश्विक तेल बाजार पर इसका बड़ा असर पड़ सकता है। सऊदी रक्षा मंत्रालय ने यह जानकारी दी है कि राजधानी रियाद के उत्तर में भी 2 ड्रोन को मार गिराया है। इसके अलावा शहर की कूटनीतिक इलाके को निशाना बनाकर दागे गए एक प्रोजेक्टाइल को भी एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही नष्ट कर दिया। इन घटनाओं के बाद राजधानी और अन्य रणनीतिक क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा कर दिया गया है। ईरानी हमलों की चपेट से संयुक्त अरब अमीरात भी पूरी तरह बच नहीं पाया। यूएई अधिकारियों के मुताबिक फौजराह क्षेत्र में एक बड़े आगजनी की घटना से निपटा जा रहा है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक यह आग उस प्रोजेक्टाइल के मलबे के गिरने से लगी जिसे सुरक्षा बलों ने इंटरसेप्ट कर दिया था। हालांकि अधिकारियों का साफ साफ कहना है कि स्थिति कंट्रोल में लाने के लिए आपातकालीन टीमें लगातार काम कर रही हैं। मिडिल ईस्ट में जारी यह युद्ध अब केवल ईरान और इजराइल या अमेरिका तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरे खाड़ी क्षेत्र में तनाव और अस्थिरता का माहौल पैदा कर रहा है। तेल प्रतिष्ठानों और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाए जाने से वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों पर भी गंभीर प्रभाव पड़ने की आशंका बढ़ती जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर यह संघर्ष जल्द नहीं थमा तो उसका असर विश्व अर्थव्यवस्था और क्षेत्रीय सुरक्षा पर और गहरा हो सकता है। मिडिल ईस्ट में तनाव लगातार बढ़ रहा है और ईरान की तरफ से लगातार हमले किए जा रहे हैं दुश्मनों पर। इन हमलों में सबसे ज्यादा निशाना संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई को बनाया जा रहा है, लेकिन अब यूएई ने अपनी सुरक्षा और हवाई क्षेत्र की रक्षा के लिए बड़ा और खतरनाक कदम उठाया है। दावा किया गया है कि उन्होंने अब तक 16 बैलिस्टिक मिसाइल और लगभग 113 ड्रोन को रोक दिया है। कुल 17 बैलिस्टिक मिसाइलों में से 16 को यूएई की एयर डिफेंस प्रणाली ने पूरी तरह से नष्ट कर दिया। यूएई रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लगभग 40 सेकंड का ब्लैक एंड व्हाइट वीडियो जारी किया, जिसमें दिखाया गया है कि कैसे उनकी एयर डिफेंस प्रणाली ईरानी ड्रोन को रोकते हुए उन्हें मार गिरा रही है। वीडियो के साथ मंत्रालय ने कहा कि देश की सुरक्षा और संप्रभुता के मामले में कोई समझौता नहीं किया जा सकता। ड्रोन यूएई को निशाना बनाने की कोशिश कर रहा था, जिसे समय रहते मार गिराया गया। मंत्रालय ने यह भी कहा कि और स्पष्ट किया कि यूएई सशस्त्र बल हमेशा किसी भी खतरे को रोकने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद और तैयार है। वहीं रक्षा मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक अब तक यूएई पर कुल 238 बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई हैं, जिसमें से 1422 ड्रोन और 8 क्रूज मिसाइलें दागी गई हैं। 1342 को रोक दिया गया है, जबकि 80 ड्रोन यूएई के इलाके में गिरे हैं।
रविवार को देश में 17 बैलिस्टिक मिसाइल, 117 ड्रोन का पता चला है, जिनमें से 16 मिसाइल, 113 ड्रोन को इंटरसेप्ट किया गया, जबकि 1 मिसाइल और 4 ड्रोन समुद्र में गिरे हैं। यूएई के रक्षा मंत्रालय ने यह भी कहा कि ईरान ने अमेरिका और इजराइल के हमलों के बाद पड़ोसी देशों में जवाबी कार्रवाई शुरू की है। रविवार को हुए हमलों में यूएई में 4 लोगों की मौत हुई है। मृतकों में पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश के नागरिक शामिल हैं। इसके अलावा अमीराती, मिस्र, सूडानी, इंडोनेशियाई, फिलिपिनो, पाकिस्तानी, ईरानी, भारतीय, बांग्लादेशी, श्रीलंकाई, अजरबैजानी, यमनी, युगांडा, तमाम 112 लोग मामूली आंशिक रूप से घायल हुए हैं इन देशों के भी। इस तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए भारतीय दूतावास ने भी नागरिकों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। इसमें कहा गया है कि किसी भी तरह की घटनाओं का वीडियो या फोटो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करना मना है। यूएई के अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि अगर कोई व्यक्ति घटनास्थल या मना की गई जगहों, एयरपोर्ट के अंदर बिना अनुमति के वीडियो बनाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। भारतीय दूतावास ने कहा है कि सभी भारतीय नागरिकों को अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने और कानूनी नतीजों से बचने के लिए इन नियमों का सख्ती से पालन करना चाहिए। चेतावनी आने पर तुरंत सुरक्षित जगह पर चले जाना चाहिए और तब तक वहीं रहना चाहिए जब तक अलर्ट हट न जाए। मिडिल ईस्ट में जंग का 10वां दिन है और यूएई ईरान की ओर से आ रहे हमलों का मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। ये देश की एयर डिफेंस प्रणाली लगातार ड्रोन और मिसाइलों को रोक रही है। ये स्थिति स्पष्ट करती है कि यूएई अपनी सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहा है और किसी भी खतरे का सामना करने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद खड़ा है। मिडिल ईस्ट की जंग अब उस मुकाम पर आ गई है जहां से वापसी का रास्ता नामुमकिन नजर आता है। रविवार की रात ईरान ने इजराइल पर अब तक का सबसे भीषण और बड़ा हमला बोल दिया। तेल अवीव का आसमान 10 जोरदार धमाकों से दहल उठा। लेकिन इस बार कहानी अलग है। पहली बार इजराइल के अंदर हुई तबाही की तस्वीरें और वीडियोस इतनी स्पष्टता के साथ सामने आए हैं जिन्होंने पूरी दुनिया को सन्न कर दिया है। इन वीडियोज में चारों ओर सिर्फ तबाही ही तबाही नजर आ रही है। ईरानी मिसाइलों और ड्रोन्स ने इजराइल के डिफेंस को भेदते हुए वो मंजर पैदा किया जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। इजरायली सेना ने पुष्टि की है कि ईरान ने नई और घातक बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया। आईडीएफ के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल नादोर शोशानी ने भले ही दावा किया कि ईरान की सैन्य क्षमता में गिरावट आई है, लेकिन तेल अवीव की सड़कों पर गिरे मलबे और जलती इमारतों की तस्वीरों ने दावों पर सवाल खड़े कर दिए हैं।